आदरणीय गिरिजा देवी जी का आपको सानिध्य प्राप्त हुआ। डांटती थी वो? बिल्कुल। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा से हम लोग कुलदीप सीखे, और मैं आज कितने बच्चे हमको बोलते हैं, उनके माता पिता भी कहते हैं इसको सिखाइए, बच्चे को सिखाइए, या कोई गुरु नहीं मिल रहा। हम लोग का भाग्य था कि हम लोग गुरु शिष्य परंपरा से सीखे। जब आप दिन रात गुरु के संग रहते हैं, सोते हैं, साथ जागते हैं, भोजन बनाते हैं, उन्हें परसते हैं, तो एक अनुशासन घर में बड़े का हो जाता है। तो बिल्कुल वो जितना प्यार करती थी तो सही बात पर टोकती भी थी। तो एक दो बड़े मज़ेदार किस्से हैं कि हम लोगों की आदत थी, मेरी तो ख़ास तौर पर, जो कि मैं जब अप्पा जी से मिली हूँ, मैं अप्पा जी अपने गुरु को बोल रही हूँ, तो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। तो उनके शिष्यों में शायद मैं सबसे वरिष्ठ थी उस समय, जो सीख रहे थे। बाकी किसी की शादी नहीं हुई थी, कोई पढ़ रहा था, तो मेरा लिहाज करती थी कि, और जब वो कुछ ठुमरी सिखाएं तो किसी का भाव नहीं निकल पा रहा यदि, तो बोलती थी, देखा एकर ब्याह हो चुकल है, देखा कैसन श्रृंगार की चीज़ गावत है, तुहार ब्याह हुई तब तो के न समझ में आई। तो वो ऐसे हम लोगों को रस की बातें बताती थी। और कई बार हम लोग बेतकल्लुफ़ जब हो जाते थे, जैसे बनारस में आपको पता है सेंस ऑफ ह्यूमर गज़ब का है, तो कोई मिलने के लिए आया, तो एक ऐसे सज्जन थे जो मिलने आए, जिनकी आवाज़ ही सप्तम सुर में हमेशा रहती थी। तो जैसे वो मिलने आए तो उन्होंने कहा कि अरे अप्पा रानी गजब हुईगा। अब वो अप्पा जी बोले, अरे रुको रुको, पानी पिलाओ इनको, क्या हो गया। पता चलो खुशी की खबर सुनाने आए थे, लेकिन इतने भाव अतिरेक में थे कि अप्पा जी को देख रहे हैं। तो जब हम लोग को पता चला कि इतनी मतलब हैरान होने वाली बात नहीं थी, और जब उन्होंने हंसते हुए एक, मतलब बनारस का सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप उसको उसी विषय में लीजिएगा, एक परिचित के दाह संस्कार का चित्रण कर रहे थे, और चित्रण करते करते बताने लगे, आ हा अप्पा, उनकर चिता के धुआं ऐसन धधक धधक के धधकत रहे, जैसे नाधेन दिन्ना बाज रहे हो। अब ये सुन करके हम लोग को, मतलब वो ये काशी में ही संभव है कि वैराग्य जहाँ पर शायद विभत्स रस होना चाहिए, कि चिता में जहाँ देख करके आपको एक क्या कहा जाए, विराग जाग जाए, वहाँ पे किसी को हास्य रस और संगीत समझ में आ रहा है कि नाधिन दिन्ना नाद, अनोखे लाल जी जैसे तबला बजावत रहा, ऐसा धधकत रहे। तो ये सुन के हम लोग हंस दिए, और मेरी आदत थी, मैं ऐसे ताली मार करके, जैसे नहीं बच्चों स्कूल में हंसते थे। उसका कारण था, कुलदीप विवाह के बाद बड़ी वर्जनाएं आ गई थी, तो हम लोग बहुत, वो भी ऐसे जगह ब्याह हुआ था, ऐसे जगह मतलब ऐसे समाज में जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा नपातुला मुस्कुराना, नपातुला देखना, ऐसे करके बैठना और ऐसे ही करके मुस्कुराना, ये सब चीज़ें इतना देख, हम वो थे ही नहीं। तो जब अप्पा के पास पहुँचे विवाह के 10 बरस बाद, तो वो बचपन जैसे जाग गया वापस। तो अप्पा जी के सामने हम लोग ताली बजा कर हंसने लगे। तो वो जब चले गए तो अप्पा जी ने, ये मैं उसका उत्तर दे रही हूँ जो आपने पूछा कि डांटती थी, तो उन्होंने कहा रे तू लोगन जानत रहलू, चिन्हत रहलू ओकरा के, मतलब तुम लोग उनको पहचानती थी। हम लोगों ने कहा नहीं। 32 काहे निकल गए तुहार अजनबी लोगन के सामने, जो आपको बता रहे कि शिक्षा अजनबी आदमी के सामने 32 कैसे निकली। और हम लोग सब ना हंसे बने ना रोए बने, हंसी तो आ रही थी, एंड शी वॉज सीरियस। तो एक शिक्षा, डांट या अनुशासन जैसे घर में माँ बताती है, बड़ा भाग्य हम लोगों का रहा कि अप्पा के सामने हम लोग को, इसीलिए शायद अभी भी ऐसा लगता है कि वो अभी हैं और कुछ हम बोल रहे हैं तो वो भी टोकेंगे और आकर के देखेंगे। और गुरु ऐसा होना चाहिए। आज सबसे बड़ी कमी कुलदीप यही आ गई कि अब गुरु डांटने से डरते हैं। अरे गुरु छोड़ो, माता पिता डांटने से डरते हैं, सासे बहुआ से डराते हैं, दुल्हा दुल्हन से डराते हैं, सब उल्टा हो गया आजकल।